इस बार इस पार्ट में हम करेंगे रेक्टेंगल। हाउ टू यूज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल एक्सेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ से रेक्टेंगल बन सकता है, या फिर हम लोग कीबोर्ड कमांड से, जैसे कि हमारा मेन फोकस कीबोर्ड पर है तो हम लोग कीबोर्ड कमांड से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए कमांड होगा REC स्पेस। अब जैसे हमने कमांड दे दिया, कमांड लाइन हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन दिया है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। ये बन गया एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हमने कोई भी साइज या कोई भी डायमेंशन नहीं दिया है, ये फ्री हैंड रेक्टेंगल है। ओके, अभी हम करते हैं इसके अंदर रेक्टेंगल विथ स्पेसिफिक डायमेंशंस। अगेन REC एंटर या स्पेस, क्लिक फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट द ड्राइंग। अब यहाँ पर अदर पॉइंट क्लिक नहीं करना है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, एरिया, डायमेंशंस एंड रोटेशन। दिस टाइम हम यूज करेंगे डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स इस रेक्टेंगल को साइज देना है। डायमेंशन के लिए यूज करेंगे D एंटर, या फिर राइट क्लिक में से सेलेक्ट करेंगे डायमेंशंस। डायमेंशन जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आता है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल्स। अगर हम यहाँ लेंथ स्पेसिफाई करते हैं, एक्स एक्सिस में लेंथ होगा और वाई एक्सिस में विड्थ होगा। लेंथ सपोज यहाँ पर हम लोग 100 एंटर, 100 का लेंथ दे दिया। जैसे हमने लेंथ यहाँ पर अप्लाई कर दिया, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल्स। अब विड्थ स्पेसिफाई करना है, सपोज मैं स्क्वायर बना देता हूँ, 100 एज लेंथ एंड 100 एज विड्थ। जैसे ही लेंथ और विड्थ स्पेसिफाई हो गया, यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म पर रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, फिर हमने डायमेंशन में लेंथ स्पेसिफाई किया, फिर विड्थ स्पेसिफाई किया, रेक्टेंगल बन गया है। लेकिन इसको कंप्लीट किस तरफ करना है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ कंप्लीट करना है वहाँ पर सिर्फ एक क्लिक करना है। ये बन गया एक रेक्टेंगल। अब सेम रेक्टेंगल हम लोग बनाते हैं फिर से, वंस अगेन यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। REC स्पेस और एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब यहाँ पर डायमेंशन देना है 100 बाय 100, और इस बार हम लोग डायमेंशन यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं @ डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस कॉमा डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस, यहाँ पर कर देंगे एंटर, और ये बन गया डायरेक्टली एक रेक्टेंगल क्रिएट। तो ये थोड़ा इजी फॉर्म हो जाएगा रेक्टेंगल यूज करने के लिए, और थोड़ा क्विक भी बनेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेक्टेंगल में हम आते हैं और यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, और इसका साइज जो है वो हम डिसाइड करते हैं यूजिंग इट्स एरिया। एरिया मीन्स लेंथ इनटू विड्थ जो होगा वो उसका टोटल एरिया होगा। उस एरिया के बेस पे हम उसका साइज डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर होगा अगेन स्टार्ट विद REC एंटर और स्पेस, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एरिया। डायमेंशन हमने यूज़ कर लिया, @ वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर यूज़ करते हैं एरिया। एरिया के लिए A एंटर या राइट क्लिक में से एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एरिया सेलेक्ट कर लिया, कमांड इंस्ट्रक्शन है स्पेसिफाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करंट यूनिट्स। टोटल स्क्वायर यूनिट्स कितने होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ कि मुझे टोटल स्क्वायर यूनिट्स चाहिए 20,000 मैंने लेंथ इंटू विड्थ का टोटल एरिया स्पेसिफाई किया है। जब 20,000 का एरिया अगर चाहिए तो उसके लिए लेंथ कितना होना चाहिए और विड्थ कितना होना चाहिए। तो लेंथ या विड्थ इन दोनों में से कोई एक डायमेंशन हम स्पेसिफाई करेंगे और एक डायमेंशन ऑटोकैड कैलकुलेट खुद कर लेगा। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे लेंथ अगर स्पेसिफाई करना है 20,000 एरिया का तो विड्थ ऑटोकैड कर लेगा, और मैंने अगर विड्थ स्पेसिफाई कर लिया कि मुझे विड्थ चाहिए 100 या 200
तो 20,000 एरिया के लिए लेंथ क्या होना चाहिए वो सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लेंथ स्पेसिफाई कर देता हूँ, और लेंथ स्पेसिफाई करने के लिए L एंटर, विड्थ के लिए W एंटर, L एंटर। अब यहाँ पर एंटर रेक्टेंगल लेंथ ये ऑप्शन है, सपोज मैं दे देता हूँ मुझे चाहिए लेंथ 200 यूनिट्स, तो 20,000 के लिए विड्थ क्या होना चाहिए y एक्सिस पर, ये ऑटोकैड कर लेगा, एंटर। ये बन गया रेक्टेंगल विथ 100 लेंथ जो हमने स्पेसिफाई किया, और टोटल एरिया हमने 20,000 दिया है, तो विड्थ कितना होना चाहिए ये ऑटोकैड ने कैलकुलेट करके इस रेक्टेंगल को बना दिया है। ऑब्वियसली ये 100 होगा बिकॉज 200 इंटू 100 इज 20,000। तीसरा जो ऑप्शन है वो रोटेशन है। अगर हमें रेक्टेंगल थोड़ा सा टिल्टेड चाहिए ऑन सम एंगल, REC एंटर, अगेन यहाँ पर दे देते हैं REC एंटर। REC एंटर करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के बाद हमने डायमेंशन यूज़ कर लिया, एरिया यूज़ कर लिया। अब यूज़ करते हैं रोटेशन। रोटेशन के लिए R एंटर या स्पेस। अब ये फ्री हैंड रोटेट हो रहा है, जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पर लॉक हो जाएगा, या फिर जो एंगल हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उस एंगल पर ये लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सपोज 45 डिग्रीज दे देता हूँ, 45 एंटर, तो ये 45 डिग्री स्पेस का रोटेशन लॉक हो गया है। अब इसका साइज स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर साइज स्पेसिफाई करना है तो हमें डायमेंशन यूज़ करना है। यहाँ पर अगेन करते हैं D एंटर, और लेंथ में सपोज दे दिया 100 एंड विड्थ में दे दिया 100 एंटर, और यहाँ पर कंप्लीट करना है। ये हमने रेक्टेंगल बना दिया टिल्टेड एट 45 डिग्रीज, और ये हमने ऑप्शन रोटेशन से यहाँ पर ले लिया है। इनकेस अगर इसके बाद स्ट्रेट रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और हमने अभी रोटेशन 45 डिग्रीज पर रखा हुआ है, तो 45 डिग्रीज अगर नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करते हैं तो 45 डिग्रीज पर ही आएगा। देखिए ये आ गया 45 डिग्रीज पर। अभी हमें इसको स्ट्रेट करना है। इसको स्ट्रेट कैसे करेंगे, रोटेशन में जाकर हमने 45 डिग्री किया था, उसी तरह अगेन रोटेशन में जाके 0 डिग्रीज करना है। R एंटर फॉर रोटेशन, 0 एंटर मीन्स ये हो गया फिर से स्ट्रेट। अब यहाँ पर हम लोग साइज दे सकते हैं @100, 100, इसका मतलब होता है 100 इन x एक्सिस, 100 इन y एक्सिस। रेक्टेंगल कंप्लीट है। रेक्टेंगल के 3 ऑप्शन ऐसे थे जो हमने REC एंटर कमांड देने के बाद पहला कॉर्नर पॉइंट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो हमने यूज़ किया। अब रेक्टेंगल के कुछ ऐसे पार्ट है जिसके अंदर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करने से पहले यूज़ करना है। जैसे REC एंटर जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं चाम्फर, फिलेट, विड्थ, ये हम लोग यूज़ करेंगे इन दिस सेशन। अब यहाँ पर है चाम्फर, फिलेट एंड विड्थ, इसमें से पहला ऑप्शन ये पिक कर लेते हैं चाम्फर। ये 3 कमांड्स ऐसे यूज़ करना है जो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करने से पहले के हैं। चाम्फर का मतलब होता है कॉर्नर कट करके यूज़ करना, और फिलेट का मतलब होता है राउंडेड कॉर्नर्स, और विड्थ मतलब क्या होगा, उस रेक्टेंगल का लाइन का थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होगा, जो हम स्पेसिफाई करेंगे वैसे होगा। फर्स्ट ऑप्शन चाम्फर, चाम्फर पर क्लिक करना है या C एंटर करना है। वंस अगेन REC एंटर, C एंटर, एंटर या स्पेस। स्पेसिफाई फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल्स, पहला चाम्फर डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ फर्स्ट सपोज 30 एंटर। अब यहाँ पर ये आएगा स्पेसिफाई सेकंड चाम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल्स, सेकंड डिस्टेंस सपोज मैं 15 दे देता हूँ, आधा। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करके स्टार्ट करते हैं। अब ये रेक्टेंगल जो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कॉर्नर कट है, कॉर्नर कट हुआ, जो हमने यहाँ पर डिस्टेंस दिया था फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस 30 एंड सेकंड चाम्फर डिस्टेंस 15, वो यहाँ पर राउंड में दिखाई दे रहा है चारों कॉर्नर्स पे। अब यहाँ पर ओवरऑल रेक्टेंगल का साइज क्या देना है, तो यहाँ पर डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं या फिर @ 100, 100 मीन्स 100 इन x एक्सिस, 100 इन y एक्सिस, एंटर। ये बन गया एक रेक्टेंगल जिसके अंदर हमने चाम्फर अप्लाई किया है। फर्स्ट डिस्टेंस इज 30
यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक 30 होगा और यहाँ से इस कॉर्नर तक 15 होगा, और ये चारों कॉर्नर्स में है 30 15, यहाँ से 30, यहाँ से 15, यहाँ से 30, यहाँ से 15, ये इसके डायमेंशन से। इनकेस अगर हम लोग चाम्फर करते हैं और इस बार में दोनों जो डिस्टेंस होगा चाम्फर का, वो चाम्फर डिस्टेंस इक्वल दे देता हूँ, तो कैसे होगा? REC एंटर, C एंटर फॉर चाम्फर, फर्स्ट डिस्टेंस सपोज 20 एंटर, सेकेंड डिस्टेंस भी हम दे देते हैं 20 एंटर। नाउ क्लिक ऑन फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट टू क्रिएट अ रेक्टेंगल। यहाँ पर आ गया रेक्टेंगल विथ इक्वल कॉर्नर कट्स। ओवरऑल साइज ऑफ रेक्टेंगल फिर से दे देते हैं यहाँ पर @100, 100 इन x एक्सिस एंड 100 इन y एक्सिस एंटर। इस लाइन से इस लाइन तक का डिस्टेंस 100 है और यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस 20 है। ये हुआ चाम्फर। चाम्फर यूज़ करके रेक्टेंगल इस तरह बनेगा। अब हम लोग इसमें से नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर हमें कॉर्नर कट नहीं, इंस्टेड राउंड चाहिए। उसके लिए REC एंटर, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फिलेट, F एंटर फिलेट। ऑप्शन यहाँ पर है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल के कॉर्नर जो होगा वो राउंड होगा और कितना डिग्री इसका रेडियस होना चाहिए वो हम लोग यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 15 डिग्रीज ऑन ऑल कॉर्नर्स, स्टार्ट विथ फर्स्ट कॉर्नर। यहाँ पर कॉर्नर के रेक्टेंगल के कॉर्नर्स राउंड हो गए। ओवरऑल साइज ऑफ रेक्टेंगल विल बी @ जो भी देना है दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगेन फिर से 100/100 दे देता हूँ, 100/100 एंटर। ये है फिलेट ऑफ 15 डिग्रीज रेडियस। ये है चाम्फर ऑफ 20 फर्स्ट और सेकेंड डिस्टेंस, कॉर्नर कट करना। और एक ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं आज के लिए सेशन में, और ये है REC एंटर, और इसमें यूज़ करेंगे विड्थ, W एंटर विड्थ। बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ इसके अंदर चल रहा है वो 0 है। 0 मीन्स अगेन ये थिन लाइन्स है। यहाँ पर सपोज हम चेंज कर देंगे 5 एंटर। 5 करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट टू स्टार्ट ड्राइंग। यहाँ पर लाइन का थिकनेस या विड्थ बढ़ गया है। ओवरऑल साइज ऑफ रेक्टेंगल अगेन 100, ये है विड्थ जिसमें 5 हमने दे के रखा है। अब इस रेक्टेंगल में दो कमांड्स एक साथ चल रहे हैं। एक फिलेट जो हमने दिया था पहले वो एक्टिव है, यहाँ पर चल रहा है, और दूसरा जो हमने विड्थ दे दिया है वो यहाँ पर इसके अंदर दिखाई दे रहा है। इन केस इसके बाद अगर रेक्टेंगल हमें नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रॉ करना है विदाउट राउंड कॉर्नर्स और इसी तरह थिन लाइन, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने फिलेट इसके अंदर दिया था 15 डिग्रीज, उसको 0 करना है, और जो विड्थ दिया था उसको भी 0 करना है। कैसे होगा? REC एंटर। यहाँ से हम लोग करेंगे F एंटर मीन्स फिलेट, एंड रेडियस कर देते हैं 0 एंटर। अगेन यहाँ पर W एंटर फॉर विड्थ, और विड्थ कर देते हैं 0 एंटर। स्टार्ट ड्राइंग। अगेन ये हुआ नॉर्मल रेक्टेंगल। साइज दे देंगे इसको @100, 100 इन x एक्सिस एंड 100 इन y एक्सिस। ये बन गया। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेक्टेंगल के सारे ऑप्शंस हमने देख लिया, किस तरह रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, ड्रॉ करना है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने स्क्वायर यूज़ किया है 100/100। डिपेंडिंग ऑन ड्राइंग इसको हम लोग कितना भी दे सकते हैं और विड्थ कितना भी दे सकते हैं। ओके, that's all for today. See you in the next session. Thank you.